नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा परम दर्शक राशि में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जो जीडी का जो हिंदी का पेपर आता है वो 225 क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं और 225 के बाद में क्वेश्चन नंबर 226। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर शुद्ध जो वाक्य है वो देखना है भाई कौन सा शुद्ध है। तो यहाँ पर यानी शुद्ध वाक्य देखना है। ध्यान दीजिए, यानी क्वेश्चन है, कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। बी है, अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल है। अब ध्यान दीजिए, कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। दोस्तों बिल्कुल गलत है। जब दर्शनीय स्थल है तो उनको देखने योग्य की क्या जरूरत है, तो यह तो वैसे गलत है। फिर अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य बिल्कुल गलत है। क्या दोस्तों, सबसे पहले कहां पर है उस स्थान का नाम आना चाहिए। तो यानी कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल है, फिर आगे देख ले दर्शनीय स्थल देखने योग्य है कश्मीर में, ये वैसे गलत है। तो दोस्तों शुद्ध रूप होगा कि कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल है, क्योंकि दर्शनीय स्थल है वही तो देखने योग्य होते हैं। तो ऐसे शुद्धिकरण करके और आप अपने वाक्य को बिल्कुल शुद्ध कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 227 है, कौन सा शब्द वर्तने की दृष्टि से शुद्ध है। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये आ गया, देखो यानी ये शुद्ध शुद्धि में खूब आता है। तो देखो दोस्तों, दृष्टा तो ऐसे लिखा जाता है, ये खूब आता रहता है, और दृष्टि ऐसे लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे देखो ये भी खूब आता रहता है। सृष्टा, सृष्टा ऐसे लिखा जाता है, और दोस्तों सृष्टि है वो ऐसे लिखी जाती है। ये इस प्रकार से लिखेंगे सृष्टि। ठीक है दोस्तों, तो ये अनेक बार आते थे। दृष्टा और दृष्टि, यानी दृष्टा और दृष्टि खूब आते रहते, ऐसे सृष्टा और सृष्टि शब्द भी खूब आते रहते। लेकिन अपन को तो यहाँ पर शुद्ध जो शब्द है वो देखना है, इनमें से देखना है, क्योंकि ये अनेक बार आते रहते। इस कारण से मैं आप लोगों को एडवांस में पहले बता रहा हूँ। कुछ शब्द ऐसे होते हैं वो अनेक बार आते रहते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, त्योहार बिल्कुल गलत है। ध्यान दीजिए, त्योहार दोस्तों ऐसे लिखा जाता है, यानी एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है। त्योहार ऐसे शुद्ध होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अनुग्रहित है वो ऐसे लिखा जाता है, ये अनु और ही की मात्रा बड़ी होती है दोस्तों। और जो श्रृंगार है वो दोस्तों गलत है, ये ऐसे लिखा जाता है, ये ऐसे इस प्रकार से आएगा। इसका मतलब दोस्तों ध्यान दीजिए, शुद्ध कौन सा होगा, पड़ोसी हो गया। ये वाला वह है वो बिल्कुल शुद्ध है, और इनका शुद्ध रूप यहाँ पर ये आप लोगों को लिख दिया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 228 है, जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो, एक वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, जिसके जन्म अभी अभी हुआ है उसे कहते हैं नवजात कहते हैं, यानी नवजात कहते हैं। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। शिशु होता है दोस्तों जिसका जन्म कम से कम 24 घंटे पहले हुआ हो, वो होता है शिशु होता है। जिसका जन्म 2-5 दिन पहले हो चुका हो वो दोस्तों बच्चा होता है। और जिसका जन्म के नाम से 5-7 साल का हो चुका हो वो दोस्तों युवा होता है। जिस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है उसी प्रकार का उत्तर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 229 है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो ज्ञान प्राप्त रखता है उसे देखो क्या कहते हैं, उसे जिज्ञासु कहते हैं। यानी ध्यान दीजिए, ज्ञानी तो क्या होता है, जो क्या नाम से अपने आप ही पूर्ण रूप से जान चुका है। और इच्छुक क्या होते हैं, इच्छा रखने वाला। जिज्ञासु कहते हैं वो ज्ञान प्राप्त के। पिपासु क्या होते हैं, किसी चीज की अभिलाषा रखने वाले को। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा जिज्ञासु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 230 है, रंक शब्द का समानार्थी शब्द है। ध्यान दीजिए दोस्तों, रंक शब्द है, अगर इसमें विलोम पूछ लेता विलोम तो रंक का हो जाता दोस्तों राजा भी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यानी रंक का क्या हो जाता है, राजा हो जाता है। लेकिन यह पूछा है कि समानार्थी शब्द है। ध्यान दीजिए, तो देखो नृत्य होगा नहीं, राजा होगा नहीं, वीरांगना होगा नहीं,
तो रंक कहते हैं गरीब को, तो दरिद्र भी गरीब को कहते हैं। तो दोस्तों इसका समानार्थी शब्द पूछा गया है, ना कि विलोम पूछा गया है। तो ऐसे इस प्रकार से दोस्तों विलोम का इसका उत्तर हो जाएगा दरिद्र। क्वेश्चन नंबर 231 है, मुझे और रिक्त स्थान है कि आप मेरे मनोभाव न समझ सके, रिक्त स्थान में उचित शब्द होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मुझे, अब यहाँ पर देखो दर्द है ये बिल्कुल गलत है, मुझे शौक है बिल्कुल गलत है, मुझे दुख है बिल्कुल गलत है, मुझे खेद है। तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों, मुझे खेद है कि आप मेरे मनोभाव न समझ सके, यानी खेद। ठीक है दोस्तों, दुख नहीं आएगा। दुख तो कब होता, जब कोई परेशानी हो रही है। शौक क्या होता है, कोई भी बड़ा बड़ा प्रस्थान हो जाता है। दर्द क्या होता है, जब कोई भी पीड़ा होती है तो दर्द होते हैं। तो रिक्त स्थान में होगा खेद। क्वेश्चन नंबर 232 है, सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, खाली स्थान से मिलता है, उचित शब्द होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, कहाँ से मिलता है, नीचे से, ये बिल्कुल गलत है, और किनारे ये बिल्कुल गलत है, बाजू ये बिल्कुल गलत है। तो यानी ये कहाँ से मिलता है, अंदर से मिलता है, क्योंकि अंदर आत्मा में अगर संतोष है दोस्तों तो उसको परम सुख की अनुभूति होती है, और अगर अंदर ही उसके संतोष नहीं है तो उसे सुख की अनुभूति नहीं होती। सुख कोई बाहर से नहीं आता है, यानी धन और दौलत के माध्यम से यानी संतोष नहीं मिलता है। अंदर का सुख होना बहुत जरूरी है। एक जो गरीब व्यक्ति होते हैं, यानी एक सुदामा थे और कृष्ण जी थे। सुदामा कितने आनंदित रहते थे झोंपड़ी में रहने के बावजूद, कि उसको आत्मिक संतोष था, तो अंदर से ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 233 है, कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से, ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको पहले बताया था दृष्टि दृष्टा से अंक से संबद्ध नहीं है। यानी अंक, ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे अंक का अर्थ होता है गोद भी होता है और चिन्ह भी होता है दोस्तों, भाग भी होता है, लेकिन दोस्तों शब्द नहीं होता है। हाँ, शब्द की जगह अगर संख्या होती तब तो संख्या, तो अंक का अर्थ भाग भी होता है, चिन्ह भी होता है। भाई अंकित कर दिया, चिन्हित तो कर दिया, जैसे ये किसका हो गया भाई, ये प्लस का हो गया, ये किसका हो गया भाई, दिशा सूचक हो गया। तो ये क्या है, ये अंक है, चिन्ह है, पहचान है। क्वेश्चन नंबर 234 है, शशिधर का सही अर्थ है। ध्यान दीजिए दोस्तों, शशिधर का सही अर्थ होगा, यहाँ पर देखो शशि का अर्थ होता है चंद्रमा धर, यानी धारण करने वाला। तो चंद्रमा को धारण कौन ने कर रखा है, ध्यान दीजिए दोस्तों, कृष्ण जी ने नहीं कर रखा है, ब्रह्मा जी ने नहीं कर रखा, विष्णु जी ने नहीं कर रखा, तो कौन ने कर रखा है, महादेव ने कर रखा है, यानी शिव जी को कहते हैं शशिधर। चंद्रमा को मस्तिष्क पर धारण करने वाला कौन है, यानी महादेव है, देव के देव महादेव। क्वेश्चन नंबर 235 है, इन शब्दों में भाववाचक शब्द कौन सा है। ध्यान दीजिए दोस्तों, भाववाचक देखना है तो देखो पंडित है वो दोस्तों जातिवाचक है, देश है वो जातिवाचक है, और गोपाल है वो व्यक्तिवाचक है। तो मित्रता है दोस्तों वो भाववाचक है, क्योंकि मित्र है वो जाति है और मित्रता हो गया भाववाचक। इसमें पूछा गया भाववाचक यानी संज्ञा पूछा गया भी कौन से में, तो मित्रता है, क्योंकि भाववाचक जो संज्ञा होती है उन शब्दों के अंत में दोस्तों प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये वाले जो क्वेश्चन है वो यानी दोस्तों बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, और कैसे किस प्रकार से आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं उनको आपको देखना है। यानी ये पैराग्राफ आता है दोस्तों, आप लोगों के पैराग्राफ आएगा, और पैराग्राफ में से इस प्रकार के क्वेश्चन जीडी में बहुत ज्यादा आते रहते। तो ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान देंगे। कहाँ, कौन सा, देखो यहाँ पर है क्वेश्चन, देखो समस्त ग्रंथों ज्ञानी एवं, और 236 है, 236। तो ये ABCD, इसमें से दोस्तों उत्तर छांटना है। तो देखो समस्त ग्रंथों ज्ञानी एवं,
जागरूक, अनुभवी, कुशल, जागृत। तो देखो ज्ञानी एवं कुशल जनों का, तो बताइए कुशल आएगा, अनुभवी, तो कुशल है, तो यानी जो ज्ञानी एवं अनुभवी जनों का, क्योंकि जो अनुभव होते हैं, अनुभव लेते हैं, तो इसमें उत्तर आ जाएगा अनुभव। फिर आ जाता है यानी अनुभवी जनों का कहना है कि जीवन एक, 237 में देखेंगे, अब जीवन एक कर्म क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र है, व्यवसायिक धारा है। तो दोस्तों जीवन क्या है, एक कर्म क्षेत्र है, तो यहाँ आ जाएगा 237 का कर्म क्षेत्र उत्तर आ जाएगा। फिर है हमें कर्म के लिए जीवन मिला है, कठिनाइयां, दुख और कष्ट हमारे शत्रु है जिनका हमें सामना करना है, और उनके विरुद्ध 238 है, यहाँ पर उनके विरुद्ध क्या करना है, लड़ाई लड़नी है, लड़ाई या युद्ध या संघर्ष या लड़कर। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अब इनके विरुद्ध संघर्ष करके, लड़ाई करके, क्योंकि दोस्तों युद्ध करके बिल्कुल गलत है और लड़ करके बिल्कुल गलत है, तो हमको क्या करना है, संघर्ष करना है। क्यों, जो संघर्ष में अनेक प्रकार की अच्छाई वगैरह बुराई सारी चीज आ जाती है। लड़ाई शब्द एक अलग होता है, लेकिन संघर्ष करता है, उस काम को सफल प्राप्त करने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे आजीवन ही हमको उसके लिए संघर्ष क्यों नहीं करना पड़े। लड़ाई तो कुछ समय की भी हो सकता है, थोड़े समय की भी हो सकता है, लेकिन संघर्ष होगा कि सभी लोग सहयोग देंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों संघर्ष करके हमें विजयी बनना है। अब इसके बाद 239 में आएगा दोस्तों, ये कौन ने कहा था, देखिए यशवी नाटक का, विजयी बनना है, विजयी बनना है, यानी फ्रांस, जर्मनी, नागालैंड और अंग्रेज, ये कौन ने कहा था, ये दोस्तों फ्रांस के यशस्वी नाटककार शेक्सपियर, वो कहाँ का था दोस्तों, वो फ्रांस का था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। अब दोस्तों आगे क्वेश्चन वाला है, 239 तक आपको करवा दिए हैं। अब यहां पर देखते हैं 239, ये आ गया था इसका उत्तर फ्रांस। ठीक है दोस्तों, ये संघर्ष आ गया था। फिर आ जाता है कि फ्रांस के यशस्वी नाटककार शेक्सपियर ने ठीक ही कहा है, कायर अपनी मृत्यु से पूर्व अनेक बार मृत्यु का अनुभव कर चुके होते हैं, किंतु वीर एक से अधिक बार कभी नहीं मरते हैं। विश्व की प्राय समस्त महापुरुषों के जीवन वृत्ति अमेरिका के निर्माता जॉर्ज वाशिंगटन और राष्ट्रपति अब्राहम, 240 पर आएगा। तो अब्राहम कौन था दोस्तों, अब्राहम लिंकन था। तो इसका 240 का कुछ उत्तर आ जाएगा, अब्राहम लिंकन था। और फिर उसके बाद में सी लेकर भारत के राष्ट्रपिता 241 में जाएगा। तो भारत के राष्ट्रपिता कौन थे दोस्तों, यानी महात्मा, देखो आ गया भारत के राष्ट्रपिता और महात्मा गांधी। तो क्या आ जाएगा, मोहनदास गांधी ना आकर के दोस्तों महात्मा गांधी आएगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा सी वाला आ गया 241। अब नंबर क्वेश्चन 41 के बाद में है 241 तक हो गया। फिर आ जाता है गांधी और यानी महात्मा गांधी और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर, 242 में फिर आएगा। तो दोस्तों लाल बहादुर क्या, लाल बहादुर शास्त्री, तो 242 में जाएगा, बी उत्तर आ जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री के जीवन चरित्र हमें यह शिक्षा देते हैं कि महानता का रहस्य संघर्षशीलता, अपराजय व्यक्तित्व है। इन महापुरुषों को जीवन में अनेक 243 है, अनेक समस्याओं का, ध्यान दीजिए दोस्तों। आगे क्वेश्चन को कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 243 ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 243 है कि इन महापुरुषों को जीवन में अनेक देखो दिक्कतों का नहीं, समस्याओं का, लोगों का
तो दोस्तों इसमें आ जाएगा अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, परंतु वे घबराए नहीं, संघर्ष करते रहे और अंत में सफल हुए। संघर्ष की मार्ग में अकेला ही चलना पड़ता है, कोई बाहरी शक्ति आपकी सहायता नहीं करती है। परिश्रम, दोस्तों ये परिश्रम शब्द है, ये भी शुद्ध अशुद्धि में अनेक बार आता रहता है, तो इसको भी आप अच्छी तरह से ध्यान देना। ऐसे इस प्रकार से लिखा जाता है। री की मात्रा छोटी आती है, बहुत सारे शब्दों को आप पैराग्राफ में भी शुद्धता देख सकते हैं। तो परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति में लगन आदि 244 में देखो तो यह आ जाएगा कि आदि व्यावहारिक मानवीय मनुष्य के जैविक, तो आदि मानवीय, तो इसमें आ जाएगा दोस्तों 244 में आ जाएगा मानवीय, क्योंकि मानवीय व्यक्ति को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का प्रशस्त करते हैं। 245 में आ जाएगा 245। व्यक्ति को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का प्रशस्त करते हैं। तो यहां पर आ जाता है दोस्तों मार्ग, रास्ता, दरवाजा, रोड। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, ये आ जाएगा मार्ग आ जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों ऐसे इस प्रकार से जो पैराग्राफ आता है उसमें यानी जो खाली जगह छोड़ दी जाती है, वो खाली जगह होती है, उसमें यानी शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कौन सा आता है, अब यहाँ देखो, जैसे मार्ग बोल दो, चाहे रास्ता बोल दो, रोड बोल दो, चाहे दरवाजा बोल दो, लेकिन अगर इसको ऐसे करते हैं प्राप्त करने का रास्ता प्रशस्त थोड़ी करते हैं दरवाजा, क्योंकि इन सभी में सबसे जो सुंदर शब्द है वो मार्ग है, क्योंकि संस्कृत भाषा के शब्दों में शुद्धता होती है। दरवाजा है वो अलग चीज होती है, रास्ता है वो अलग चीज होती है, रोड है अलग चीज होती है, ये दरवाजा अलग होता है, तो इसका शुद्ध हो जाएगा ऐसे। तो दोस्तों इस प्रकार से जो पैराग्राफ होते हैं उसका क्वेश्चनों को आप अधिक ध्यान देंगे, पैराग्राफ अधिक से अधिक जरूर पूछे जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 246। ध्यान दीजिए दोस्तों, तरी शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे तरी शब्द का देखो, जैसे आ जाता भाई तरी आ गई, भाई पिछला तो क्या नाम से हो गया, अगर भाई पूर्व, सरोवर, तालाब को कहते हैं नौका, नाव होते, लहर आ गई, तरी शब्द का पर्यायवाची। तो तरी शब्द का पर्यायवाची दोस्तों होता है भाई, तरी शब्द क्या है, एक लहर होता है भाई, तरी आ गई, लहर आ गई। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 247 है कि सिर आंखों पर बैठाना इस मुहावरे का अर्थ होता है। दोस्तों देखो, बगावत करना बिल्कुल गलत है, जबरदस्ती का लगाव ये बिल्कुल गलत है, और पास आकर बैठाना ये भी बिल्कुल गलत है। बहुत सम्मान देना, इसका मतलब ये हो गया कि सिर आंखों पर बैठाना, बहुत अधिक सम्मान देना, तो उसको सिर आंखों पर बैठाना। क्वेश्चन नंबर 248 है, व्यास शब्द का विलोम होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये अनेक बार आता रहता है। ध्यान दीजिए, अगर दोस्तों समास का, ध्यान देना, समास का विलोम पूछ लिया जाता है तो विग्रह भी बोला जाता है। विग्रह का अर्थ होता है अलग होना, और अगर विग्रह ना दे रखा हो दोस्तों तो व्यास भी कर सकते हैं। व्यास का अर्थ भी क्या होता है, फैला हुआ, विग्रह का अर्थ भी होता है फैला हुआ। तो ध्यान दीजिए, ये दोनों के दोनों शब्द किसके विलोम है, ये समास के हैं दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा समास हो गया। अनेक कितनी बार आता रहता है दोस्तों, अगर मान लीजिए, ध्यान दीजिए दोस्तों, संधि का विलोम होता, संधि का विलोम है वो भी दोस्तों विग्रह होता है। क्या होता है, विग्रह होता है। और समास का विलोम पूछ ले तो समास का भी विग्रह होता है, ये भी आपको ध्यान देना है। क्यों, संधि का, वैसे संधि के साथ जोड़ा तो विच्छेद का चलता है, लेकिन जोड़ा नहीं पूछ रहा, संधि का अर्थ होता है मेल, मित्रता।
और विच्छेद, विग्रह का अर्थ क्या होता है? लड़ाई हो जाना। विच्छेद तो क्या होता है? शब्दों का विच्छेद कर सकते हैं, जैसे विद्यालय तो विद्या प्लस आलय। लेकिन जो प्रेम है, संधि, मित्रता, वो कब टूटेगी? जब लड़ाई होती है। तो विलोम में ऐसे पूछे जाए तो दोस्तों ऐसे इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 249 है। 249 है, निम्नलिखित में से कौन सी कहावत का अर्थ है कहीं ठिकाना न होना? कहीं ठिकाना न होना। देखो, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न सावन हरा, न भादो सूखा, यह तो एक जैसी स्थिति है। दोनों नाव पर पैर रखना बिल्कुल गलत है। उक्त में से कोई नहीं, बिल्कुल गलत है। तो क्या हो जाएगा? कौन सी कहावत का अर्थ कहीं का ठिकाना न होना? न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, यानी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं रहना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। क्वेश्चन है 250, भवराज शब्द का पर्यायवाची है दोस्तों। तो देखो, दादुर होता है वो मेंढक होता है, मंडूक होता है वो भी मेंढक होता है, बेक है वो भी बिल्कुल गलत है। तो भ्रंग कहते हैं भौरे को। तो इसका पर्यायवाची हो गया भृंग। क्वेश्चन नंबर 251 है, अपव्यय शब्द का विलोम होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, व्यय होता है वो तो यानी कोई न कोई अच्छे काम के लिए किया जाता है, और अपव्यय होता है वो यानी बुरे उसके लिए किया जाता है। तो अपव्यय का हो जाता है दोस्तों मितव्यय हो जाएगा। अपव्यय बुरी जगह खर्च करना और मितव्यय अच्छी जगह खर्च करना, ऐसे इस प्रकार से हो गया। क्वेश्चन नंबर 252 है, तस्से मसे न होना मुहावरे का अर्थ है। जरा भी न हिलना, चापलूसी करना बिल्कुल गलत है। क्रोध में पागल हो जाना, कठिनाई में पड़ना, जरा भी न हिलना ये होगा। तस्से मस न होना यानी जरा भी न हिलना, कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 253 है, जिस तक न पहुंचा जा सके उसे दोस्तों क्या कहते हैं? देखो, अनुगम होता है पीछे जाना, गम यानी जाना, अधिगम यानी अगम्य। जिस तक न पहुंचा जा सके उसे बोलते हैं दोस्तों अगम्य। गम यानी जाना, अगम यानी नहीं पहुंच सकना, लेकिन अनुगम होता है पीछे जाना। क्वेश्चन नंबर 254 है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, यानी अरविंद बोल दो, चाहे क्या नाम से कमल बोल दो, चाहे राजीव बोल दो, दोस्तों एक ही बात है। चाहे अरविंद बोल दो, तो ये किसके पर्यायवाची है? ये दोस्तों कमल के पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 255 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है तो किसी विकल्प बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। ध्यान दीजिए दोस्तों, किसी भी देश की संपत्ति ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। उस देश के आदर्श विद्यार्थी, ऐसे देश के आदर्श विद्यार्थी, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, उस देश में आदर्श विद्यार्थी है। तो देखो, इसमें किसी भी देश की संपत्ति ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं, तो यह उस देश के आदर्श विद्यार्थी आएगा। यह ऐसे देश के आदर्श विद्यार्थी, किसी को बदलाव की आवश्यकता नहीं है। या इसमें दिया गया कि किसी दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। ये जो रेखांकित दे रहा है दोस्तों ये वाला, तो इसमें ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। कैसे देश में? यानी ऐसे देश के आदर्श विद्यार्थी, तो ये उस देश के आदर्श विद्यार्थी, किसी को बदलाव की आवश्यकता नहीं। तो जब उस देश के आदर्श विद्यार्थी, ऐसे देश का थोड़ी आएगा, उस देश के आदर्श विद्यार्थी, क्योंकि जिस देश है ना, ऐसे देश थोड़ी दूसरे से तुलना नहीं करना है। ऐसे देश में तो क्या आ गया, दूसरे से तुलना की, भाई ऐसे करो जैसे वे करते हैं, ऐसा नहीं है। ये आ जाएगा उस देश के आदर्श विद्यार्थी। अपने आप आएगा कौन से देश की? भाई भारत देश के। ये नहीं करना ऐसे देश की, तो यहाँ पर दूसरे से ऐसे थोड़ी, तो अपने आप आएगा उस देश के आदर्श विद्यार्थी है वो, यानी ही आदर्श विद्यार्थी होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 256 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती। देखो, जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की स्पर्धा, यानी इसमें ये कहा गया कि मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जाए। स्पर्धा किसी अन्य रिश्ते से किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तुलना किसी अन्य रिश्ते से, तुलना किसी अन्य रिश्तेदार से, देखो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आप ध्यान देना, स्पर्धा किसी अन्य रिश्ते से, देखो जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं, अन्य रिश्ते से, तो इसका उत्तर आ जाएगा ये। ध्यान दीजिए, स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार, अन्य रिश्तेदार से मतलब थोड़ी कोई रिश्तेदार की बात थोड़ी कर रहे हैं, एक रिश्ते से होता है। ध्यान दीजिए, जैसे हम मान लीजिए इंडिया में रहते हैं और हम विदेश में चले जाते हैं, तो जो भी वहां विदेश में इंडियन मिलेगा तो उसके प्रति हमारे लगाव होते हैं, वो रिश्तेदार थोड़ी है। तो क्या होगा, रिश्ते, क्योंकि स्पर्धा किसी अन्य रिश्ते से होती है। कैसे, अब मान लो बहुत से विदेश भी चले जाते हैं, एक पशु को भी अपने साथ में ले जाते हैं, तो उसके रिश्ते ही तो है, रिश्तेदार थोड़ी है वो कोई। तो स्पर्धा होती है, यानी जो व्यक्ति की जो स्पर्धा होती है वो रिश्ते को छू जाती है। इसीलिए तो अगर छोटा सा बच्चा है, चाहे किसी भी हो, चाहे कोई पशु का हो, पक्षी का हो, वो भी बहुत सुंदर लगता है, वो रिश्तेदार थोड़ी है, उसको स्पर्धा छूती है। क्वेश्चन नंबर 257 है, मुझे इस कार्यालय सभी जानकारियां अति शीघ्र चाहिए। तो मुझे इस कार्यालय की, तो इसमें दोस्तों कारक के चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। देखो, कार्यालय संबंधी सभी जानकारी, देखो मुझे इस कार्यालय की सभी जानकारी अति शीघ्र चाहिए। देखो एक एक को लिख कर देख लेते हैं। देखा, इसमें मैं लिख ले, जैसे इसमें देखो मुझे इस कार्यालय में सभी जानकारियां अति शीघ्र चाहिए, ये भी नहीं है। जैसे द्वारा, मुझे इस कार्यालय द्वारा सभी जानकारी, तो देखो मुझे इस कार्यालय संबंधी सभी जानकारी, इस कार्यालय संबंधी थोड़ी, यानी मुझे इस कार्यालय की सभी जानकारियां, क्योंकि संबंधी नहीं तो क्या आएगा, की आएगा, क्योंकि जो भी कार्यालय है उसकी जानकारी लेने, कार्यालय से संबंधित थोड़ी लेने। भाई कार्यालय में क्या काम होता है, कार्यालय की क्या क्या जो जानकारी है, इसमें यानी की शब्द का प्रयोग किया जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 258 है, निषेध का विलोम होगा। निषेध का विलोम क्या होता है भाई, देखो भाई निषेध कर दिया, निषेध का मतलब क्या होता है दोस्तों, भाई किसी को यानी मना कर दिया, ठीक है भाई। जैसे ये आमरा शनि निषेध है, तो ध्यान दीजिए निधि होगा नहीं, तो इसमें क्या पूछा गया, विलोम पूछे गए। ध्यान दो, निषेध का होता है भाई स्वीकृति मिल गई है, अनुमति मिल गई है, स्वीकृति मिल गई तभी तो जाएगा। लेकिन कह दिया आके अंदर आना मना है तो निषेध होगा, और अंदर आने के लिए स्वीकृति दे दी, इजाजत दे दी। स्वीकार अलग चीज होती है, वो तो भाई ले लिया। क्वेश्चन नंबर 259 है, जिसे न देख सके, न सुन सके और न छू सके उसे क्या कहते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे निराकार कहते हैं, निर्गुण कहते हैं, अदृश्य कहते हैं, अगोचर कहते हैं। जिसे न देख सकते, न सुन सकते और न छू सके उसे दोस्तों अगोचर कहते हैं। अदृश्य होता क्या, दिखता नहीं। निर्गुण क्या होता है, जिसमें कोई गुण नहीं। निराकार क्या होता है, अब देखो अगोचर, ध्यान दीजिए, जिसे न देख सके है, न सुन सके, न छू सके, तो दोस्तों ये भी नहीं है और ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो निराकार होगा। निराकार क्या होगा, जो सभी जगह मौजूद है लेकिन फिर भी देख भी नहीं सकते, न सुन सकते और न उसको छू सकते। कहते हैं ना कि हर जगह मौजूद है पर दिखता नहीं, योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। तो ये क्या नाम से जो प्रभु है वो निराकार है, सब जगह है लेकिन दिखाई नहीं देते हैं, और वो सबको देखता है लेकिन ना उसकी बातों को सुन सकते हैं और ना ही उनको हम छू सकते हैं। तो क्या होता है, निराकार होता है। ये सर्वगुण संपन्न होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा निराकार। क्वेश्चन नंबर 260 है, आसमान से बातें करना
मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? हार मान लेना बिल्कुल गलत है, युद्ध भूमि से भाग जाना बिल्कुल गलत है, निश्चित होना बिल्कुल गलत है, यानी असंभव कार्य करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, ये आपका 260 जो क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों आपको किसी प्रकार से जो नोटिफिकेशन लिख के भेजोगे उसका जरूर आप